हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम एक कंपनी की प्रोसेस देखने वाले हैं। हायरिंग प्रोसेस कैसी होती है जब कैंपस ड्राइव लिया जाता है। इसके पहले और एक वीडियो लेके आया था जिसमें था टीसीएस की हायरिंग प्रोसेस, जिससे बहुत लोगों को फायदा हुआ। लोगों ने ये भी बोला कि आज की डेट में हमारा जब कैंपस ड्राइव हुआ तो उसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन था, आई एग्री, बट उनको बहुत फायदा हुआ क्योंकि उसमें जो राउंड्स बताए गए थे ऊपर नीचे करके वही चीजें पूछी गई। तो हो सकता है आपको ये जो मैं आज चीजें बताऊंगा एसेंचर के बारे में ये भी बहुत बहुत काम में आएगी। और दूसरी छोटी मोटी कंपनीज जो है जो एसेंचर को फॉलो करती है वहां पे भी आपका सिलेक्शन होने में इससे मदद होगी। तो आइए बढ़ते हैं आगे। आज हम बात क्या करने वाले हैं, एसेंचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर फ्रेशर्स। तो कैंपस ड्राइव में जब होता है लैटरल एंट्रीज के लिए नहीं, लैटरल मतलब कौन सी भी बोलेंगे हम, जो एक्सपीरियंस वाले लोगों की एंट्रीज है। मैं उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ कि एक्सपीरियंस के लिए यही फॉलो होगा, बट जो वाइड बहुत बड़ा ऑडियंस है आज की डेट में, फ्रेशर जो कंपनी के अंदर जाना चाह रहा है, हम उनकी बातें कर रहे हैं। तो देखो क्या क्या होता है। पहला राउंड, फर्स्ट राउंड, कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट। व्हाट डज कॉग्निटिव मींस? कॉग्निटिव का मतलब होता है इंग्लिश एबिलिटी कैसी है, एनालिटिकल रीजनिंग कैसा है, न्यूमेरिकल रीजनिंग कैसा है, मतलब पजल टाइप क्वेश्चंस होंगे। इंग्लिश ग्रामर के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। इंग्लिश का ग्रामर मतलब कैसा, फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा और वहां पे लिखे रहेंगे ऑप्शन इज, एम, आर। आपको इज सिलेक्ट करना है, कभी एम सिलेक्ट करना है। न्यूमेरिकल एबिलिटी ले लीजिए कि मतलब एनालिटिकल स्किल देखते हैं कि एक ट्रेन 5 घंटे में इतना ट्रेवल करती है तो 2 घंटे में कितनी करेगी। हालांकि ये बहुत आसान है, काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे विल बी आस्किंग यू। तो ये पहला राउंड है जिसके अंदर बहुत बड़ा फिल्टरिंग हो जाता है। तो आपको इसके लिए भी प्रिपेयर करना है। प्रॉब्लम क्या होती है, आपको बहुत बड़ा जावा या पाइथन आता है, बट बहुत लड़कों का नुकसान यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे फेल हो जाते हैं। अब जब यहाँ फेल हो जाएंगे तो यहाँ एंट्री नहीं मार पाएंगे, है ना। तो थोड़ा थोड़ा ये भी प्रिपरेशन करना है। बहुत सारे लोगों के हाथ से टाइम जा चुका है, बट जो कॉलेज में है अभी, ये मेरे जो वीडियोस है वो कॉलेज वाले लड़के भी देखते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, जो इंजीनियरिंग के लड़के हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगा। इससे कॉमन सेंस कंपनी चेक करती है। और आप कितना भी सोचो कि मुझे टेक्निकली आगे जाना है, टेक्निकली आगे जाना है, बट कॉमन सेंस नहीं तो टेक्निकली जाके कोई फायदा नहीं है। कॉमन सेंस का मतलब कैसा है, आपको पाइथन आता है, उसमें 5 चीजें हैं, लिस्ट है, सेट है, टपल है, डिक्शनरी, फ्रोजन सेट। कॉमन सेंस मतलब एक ही चीज के लिए ये यूज करूं या ये यूज करूं, और वो जो कॉमन सेंस है ये इनबिल्ट होता है। और इनबिल्ट किससे आता है, ये सब चीजों से आता है। तो पहला राउंड तो ये हो गया, बहुत आसान है। फिर पहले राउंड में ही और एक चीज अगर आप देखोगे, यहाँ पे क्या लिखा है, देखो, टेक्निकल असेसमेंट। अब टेक्निकल असेसमेंट थोड़ा पढ़ के देखो, यहाँ क्या लिखा है, एमएस ऑफिस। मैं बहुत से बार लड़कों को ये चीजें पूछता हूँ, क्वेश्चन पूछता हूँ। बहुत सारे मेरा यूट्यूब का चैनल है जो नीचे, इसका तो लिंक आपको वैसे पता है, बट व्हाट्सएप के चैनल की मैंने लिंक दी हुई है इस वीडियो में, आप उसको ज्वाइन कीजिएगा। वहां मैं बहुत सारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी पूछता हूँ। बहुत सारे लड़के ये भी बोलते हैं, सर हम तो पाइथन पढ़ रहे हैं, मर्न स्टैक पढ़ रहे हैं, जावा पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है। देखो गाइस, कॉमन सेंस, जनरल नॉलेज तो किसको नहीं चाहिए यार। तो लड़का अवेयर है कि नहीं वो भी चेक करते हैं। तो एमएस ऑफिस लिखा है। मैं अगर बात करूं यहाँ पे, देखो क्या लिखा हुआ है, बहुत सिंपल। आपको क्या आना चाहिए, एमएस ऑफिस की बेसिक चीजें पता चाहिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो आना ही चाहिए, एक्सेल के 2-4 फॉर्मूले लगाते आने चाहिए। ओके, प्रेजेंटेशंस बनाते आना चाहिए। सूडो कोड मतलब ड्राई रन टाइप में, मतलब सूडो कोड कि मैं आई को इनिशियलाइज करूंगा, फिर आई को 10 तक इंक्रीमेंट करूंगा, फिर मैं ब्रेक लगाऊंगा, कंटिन्यू लगाऊंगा और मुझे ये आउटपुट मिलेगा, इटरेशन होगा। इस टाइप का एक सूडो कोड लिखते आना चाहिए। सी चाहे सी, किसी भी लैंग्वेज में, उनके लिए लैंग्वेज मैटर नहीं करती है। आप प्रेफरेंस बताते हो कि मुझे जावा में ही पूछो तो ठीक है, पर क्वेश्चन तो सेम रहेगा। नेटवर्किंग, अब ये क्यों पूछते सर, मैं तो पाइथन था। हाँ, आप पाइथन थे, मुझे भी पता है, इंटरव्यूअर को भी पता है, बट समस्या ये है, दोनों को पता होने के बावजूद भी ये इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट होते हैं। सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा होता है। क्लाउड, आजकल देखो आप हर जगह क्लाउड क्लाउड सुनते हो। गिव मी एनी एग्जांपल्स ऑफ क्लाउड। आपने तुरंत गूगल ड्राइव बोलना चाहिए, अजूर बोलना चाहिए, एडब्ल्यूएस बोलना चाहिए। मैं बोलता एडब्ल्यूएस अजूर एक टेक्निकल बात होगी, पर गूगल ड्राइव तो बोल सकते ना, वो भी तो एक क्लाउड ही है। इस टाइप का कॉमन सेंस चेक करते हो। तो बोलेगा रियल लाइफ में तुम कभी क्लाउड यूज किए हो क्या, आप सीधा बोलते हो नो नो आई हैव नॉट डन सर। गलत है ना यार, क्यों नहीं करते हो आप। गूगल शीट वो भी तो क्लाउड पे चलती है, गूगल ड्राइव वो भी क्लाउड पे चलती है। तो इट इज काइंड ऑफ। देन आते हैं सेकंड राउंड। क्या आता है फिर, सेकंड राउंड आता है। अब ये यहां से टेक्निकल कहानी चालू हो जाती है इनकी कंपनीज की। वो देखो क्या बोलते हैं, यह है टेक्निकल राउंड।
दो राउंड है वैसे, सेकंड और थर्ड, बट अभी हम पहले सेकंड की डिस्कशन करेंगे। सेकंड राउंड क्या कर रहे हैं? कोडिंग एबिलिटी। आपको यहाँ पे कोड करने को बोलेंगे। अब गाइज मैं हर चीज में बताता हूँ, आप कोडिंग में क्या प्रैक्टिस करते हो पता है? फैक्टोरियल, प्राइम नंबर, या मे बी फिबोनाची सीरीज। अरे ये नहीं पूछने वाले हैं, आपको कुछ तो अलग सा करके दिखाना है। मतलब सर अगर आपको ये पढ़ा रहे हैं, आपको ये होमवर्क दिया, ये दोनों भी इंटरव्यू में नहीं पूछने वाले हैं। फिर क्या पूछने वाले हैं? समथिंग एल्स विच सर या तो होमवर्क के अलावा आपने किया हुआ है, ये इंटरव्यू पूछते हैं। ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रखिए, मैं बहुत सिंपल हर लड़के को आजकल ये बता रहा हूं। तो ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है? सर ने पढ़ाया हुआ नहीं पूछा जाएगा, सर ने होमवर्क दिया हुआ नहीं पूछा जाएगा। व्हाट यू हैव डन, व्हाट यू हैव डन, वो पूछा जाता है इसमें। तो इसलिए बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछने के बावजूद भी आपका सेकंड राउंड में फिर से फिल्टरिंग हो सकता है। तो आपको क्या करना है? सर ने प्राइम नंबर पढ़ाया ना, आप प्राइम नंबर के ही कुछ ट्रिकी चीजें पढ़ लीजिए, चैट जीपीटी पे डालिए कि गिव मी सम क्वेश्चंस ऑन प्राइम नंबर्स टू कैलकुलेट प्राइम नंबर इन पाइथन बोल दीजिए, तो आएंगे ना 10-15 एग्जांपल्स। सर ने पाइथन नंबर फाइंड करने सिखाया, इंटरव्यू में वो पूछने वाले नहीं है। तो आपको इससे अलावा क्या करना है? चैट जीपीटी पे जाना है, गिव टफ क्वेश्चंस ऑन प्राइम नंबर फाइंडिंग, गिव सम ट्रिकी क्वेश्चंस टू फाइंड अ प्राइम नंबर इन पाइथन, अपने आप आ जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये हो गया सेकंड राउंड जी। इसके बाद आते हैं थर्ड राउंड पे। ये है देखो, अभी फिर से यहाँ पे ब्लॉकेज। बहुत सारे लड़के जो मेरे पास आते हैं, कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा लैकिंग होता है गाइस, इस पे ध्यान नहीं दिया गया है। और ये अपना प्रॉब्लम नहीं है, ये आप बोलिए आपकी लाइफस्टाइल है, मेरी लाइफस्टाइल है, या हमारा इकोसिस्टम ऐसा बना हुआ है जहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत बड़ा पंगा है, कम्युनिकेशन नहीं जम रहा है। तो देखिए, वो आप असेसमेंट लेते हैं, आपको इसके लिए प्रिपेयर करना है। कैसे करना है? आपको बुक्स पढ़नी है इंग्लिश की, आपको यूट्यूब में वीडियोस देखने हैं इंग्लिश में। अब देखो, टाइम पास ही करना है तो इंग्लिश में टाइम पास करो ना, आप कौन मना कर रहा है? तो आपका तो कुछ ना कुछ वोकैब बढ़ जाएगा इससे। तो देखिए, वोकैबुलरी है, फ्लुएंसी देखी जाएगी, प्रोनाउंसिएशंस देखे जाएंगे, टेंसेस आप सही यूज करते हो कि नहीं, प्रीपोजिशन सही यूज करते हो कि नहीं, क्रिस्प सेंटेंस फ्रेमिंग, ये सब कुछ आपका थर्ड राउंड में होगा। उसके बाद आते हैं फोर्थ राउंड पे, जो लास्ट राउंड रहेगा, उसके बारे में बात करते हैं अभी। तो वो रहेगा अपना एचआर राउंड। ये होता है आपका आखिरी फाइनल, लास्ट वाला राउंड, ये फाइनल। एचआर राउंड में आपका सिलेक्शन, अगर आप पहला राउंड क्रैक कर लेते हो, फिर दूसरा राउंड क्रैक कर लेते हो, तीसरा राउंड क्रैक कर लेते हो, अब फ्रेशर है, कैंपस ड्राइव है, बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे आपका फिर से फिल्टरिंग होने की संभावना है मतलब है ही। आप बिल्कुल मत सोचो कि एचआर राउंड में तो हो ही जाता है, अगर फ्रेशर से तो होंगे। वो कल्चरल फिट है कि नहीं, आपको पूछा कि व्हाट टाइम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ऑफिस, आपने बोल दिया आई विल प्रिपेयर 9 to 6। देखो, अच्छा है, सही है, बट वो एचआर आपको क्या बोलेगा? व्हाई डिडंट यू से लाइक आई एम वेरी फ्लेक्सिबल अबाउट टाइमिंग, सो आई एम नॉट वरीड अबाउट टाइमिंग बिकॉज दिस इज माय एज टू लर्न द टेक्नोलॉजी। कितना सिंपल आंसर था। देखो, आपको पूछा व्हाट टाइम यू आर प्रिफरिंग फॉर वर्किंग इन ऑफिस, आपने बोल दिया 9 to 6। आंसर ये हो सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि रिजेक्ट होंगे आप, मैं ये बोला ही नहीं, बट मैं ये जरूर बोल रहा हूँ कि उसके दिमाग में ये था कि यू शुड से आई एम फ्लेक्सिबल, आई एम नॉट वरीड अबाउट द टाइम राइट नाउ बिकॉज दिस इज माय fresher job and it is a time to learn. It doesn't matter to me whether I'm staying in night or maybe in a day or maybe I'll always wake up because my priority is this now. So hopefully आपको ये समझा होगा कि एचआर राउंड में भी किस टाइप के क्वेश्चंस, किस टाइप के आंसर्स दिए जाते हैं, कल्चरल फिट है या नहीं है, एम्बिशियस है या नहीं है, बहुत ज्यादा एम्बिशंस तो नहीं है, एटीट्यूड तो नहीं है, करियर के गोल सही है कि नहीं है, या अलाइन नहीं है, मुझे बिजनेसमैन बनना है। अब बोलेगा तू क्यों आ रहा है कंपनी में? डोंट से लाइक दिस थिंग्स, उससे कुछ तो रिलेटेड हो। तो एनीवे गाइस, मैं यहाँ पे आपके लिए यही ट्राई कर रहा था कि आपके प्रोसेस अच्छे समझ में आए, प्रोसेस के साथ साथ अलाइन क्या करना है वो चीजें समझ में आए, और एक्स्ट्रा क्या करना है। मिलते हैं किसी और कंपनी के इंटरव्यू प्रोसेस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय।